का विषय है कि आज कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक धार्मिक स्थल पर जब वो पहुंचे और वहां पर एक अजमेर के अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड के आरोपी नफीस चिश्ती के साथ उन्होंने दरगाह में जियारत की है। यह साबित होता है कि कांग्रेस का हाथ आखिरकार किन के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? क्या अजमेर के ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को चुनाव अभियान के साथ लेकर अजमेर के बहन बेटियों को अपमानित करने का तो उन्होंने नहीं सोच रखा है? इस आधार पे कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही है। इसके पहले भी आपको स्मरण करता हूं कि उदयपुर में जब कन्हैया के हत्याकांड के बाद अजमेर में एक सर्व हिंदू समाज की रैली निकली थी, उसमें से ये गायब थे। लेकिन 2 दिन बाद जब अल्पसंख्यकों ने इसका रैली निकाली तो उसमें कांग्रेस प्रत्याशी रलावता जी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन में अकेले वो व्यक्ति थे, बाकी सब उनके दूसरे समाज के थे। उनके साथ जाकर के इन्होंने वहां पर अपना ज्ञापन देने में सम्मिलित हुए। यह जो तुष्टीकरण की नीति है, इसके चलते हुए आज ये स्थिति पैदा हुई है। इस तुष्टीकरण की नीति ने हमेशा सनातन संस्कृति पर हमला करती आई है कांग्रेस। पहले भी कोटा में P5 के साथ भी यहाँ के लोगों ने उसे सम्मिलित हुए हैं और PFI को तो सहयोग करेंगे और जो बाकी के सनातनी लोग हैं उनके कार्यक्रमों में रोड़े अटकाएंगे। आपको ध्यान है कि अजमेर में भी उन्होंने किस प्रकार से अपने झरनेश्वर के यहाँ पे रैली उन्होंने नहीं निकलने दी और साथ में अन्य भी कई बार हनुमान जयंती हो चाहे रामनवमी जयंती हो, उसमें कहीं न कहीं प्रांत में और यहाँ पर रोड़े अटकाती रही है। तो केवल एक समुदाय के वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के अपराधियों के साथ प्रचार करें, यह मैं समझता हूँ जनता को सचेत भी होना पड़ेगा। और जनता इस प्रकार की महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी रलावता का समर्थन न करें और उनको आईना दिखा दें कि अजमेर की महिलाएं अपने आप समझदार हैं, वे अबला नहीं सबला हैं और इस प्रकार के प्रत्याशियों से, इस प्रकार के पार्टी के साथ वह सदैव नहीं जाएंगे। एक और मोदी जी महिलाओं के सम्मान के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी ला रही हैं। अभी उन्होंने 33% आरक्षण भी दिया। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने ये शौचालय 11 करोड़ शौचालय, जिसमें से बड़ी संख्या में राजस्थान में भी शौचालय बनवाए ताकि महिलाओं को कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े। सफाई इन्होंने का अभियान भी चलाया, स्वच्छता अभियान, वह भी इसलिए। और इन्होंने उज्ज्वल योजना में महिलाओं को ही इस प्रकार के जो कनेक्शन दिए जिस कारण जो धुआं आता था उनकी आंखों में न जाए। इस प्रकार महिलाओं के लिए काफी काम मोदी जी और भाजपा सरकार ने किए। यहाँ तक जनधन के खाते खुलवाए, वो महिलाओं के नाम खुलवाए। ऐसे लगभग 52 करोड़ खाते खुलवाए। तो भाजपा महिलाओं की इज्जत करती है, भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है, भाजपा महिलाओं के उत्थान में सहभागिता निभा रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस जो महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेगी। उन्होंने स्मार्टफोन देने की बात की, वो भी एक केवल सीमित 5-10% महिलाओं को ही ये फोन दे पाए, वो भी कितने रद्दी थे इसके उदाहरण कई प्रेस के सामने आ चुके हैं। केवल झूठे वादे करके महिलाओं से वोट बटोरना और साथ में तुष्टीकरण की नीति अपना करके केवल एक वर्ग को खुश रखना, तो आगामी समय में अजमेर शहर के मतदाताओं को गहराई से सोचना पड़ेगा कि वो अपना मत किसको दें, जो महिलाओं की इज्जत बचा सके, जो महिलाओं की रक्षा कर सके, जो महिलाओं का सम्मान पर जी सके। इस प्रकार का पार्टी और इस प्रकार के व्यक्ति को ही वो आगे बढ़ाएं। इस प्रकार का मैं आपके माध्यम से आज जो घटना हुई, मैं समझता आप सब लोगों के ध्यान में आए, क्योंकि यदि इस तरह के लोगों को यह चुनाव प्रचार करेंगे तो बाकी महिलाओं में किस प्रकार की दहशत होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। क्योंकि सभी वर्ग के इस प्रकार का दहशत जैसा वातावरण न बने, इसके लिए हम सब सतर्क होकर के मैं सब कमल के फूल को जिताएं। राजस्थान में
कुशासन और जंगल राज जो चल रहा है उसमें विशेष रूप से महिलाओं पर प्रतिदिन 17 बलात्कार प्रतिदिन रजिस्टर्ड हो रहे हैं और 10 लाख से अधिक मुकदमे हुए, उसमें लाखों मुकदमे महिलाओं के अत्याचार और छेड़खानी के जुड़े हुए हैं। तो आज पूरी राजस्थान सरकार तो महिलाओं की रक्षा कर नहीं सकी, महिलाओं ने मन बना लिया है, लेकिन अजमेर में तो सारी सीमाएं हमारे कांग्रेस प्रत्याशी ने लांघ दी जब उन्होंने इस ब्लैकमेल कांड के व्यक्ति को साथ लेकर के एक धार्मिक स्थल पर गए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। जियारत उसी ने कराई है? जियारत किसने कराई? जियारत ये मुझे भाई वो साथ थे, इतना मेरी जानकारी। उसने उनके साथ जियारत की है। अब जियारत तो किसने जो भी करवाई होगी, ये उस समय साथ थे। फोटो वगैरह है आपके पास, मीडिया के पास, सबके पास है? सबके पास उपलब्ध है। सबका उपलब्ध है, आप उसमें से वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरे वो चीज थी वहां पे कोटा के PFI में उन्होंने भाषण किया, क्या नाम था इनका, सरवर चिश्ती भी। तो हमेशा इस तरह के, और इनके आबाजान तो किस प्रकार से JNU में राहुल गांधी ने सब कुछ किया, मैं उससे विस्तार में तो अजमेर के तक इसको अभी केंद्रित रख रहा हूँ। कांग्रेस क्या रही है अब कहने की आवश्यकता, अब तो ये स्पष्ट है कांग्रेसी अपराधियों के साथ है। तो फिर आपको पूछना तो